मैकॉले मर गया। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आज भी हम उसकी बनाई हुई शिक्षा नीतियों को क्यों फॉलो कर रहे हैं। इससे न ही हम अपने बच्चों के बचपन को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपनी बुढ़ापे को भी लाचार और बेबस बना रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उन्हें नहीं पढ़ाइए, उन्हें पढ़ाइए। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाइए। आप उनके शिक्षा बेहतर शिक्षा के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च करना चाहते हैं तो कीजिए। पर उन्हें तो ना पढ़ाइए जिन्हें पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। आखिर में होगा क्या? आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बेहतर शिक्षा भी ग्रहण कर लेंगे, हो सकता है अच्छी नौकरी भी मिल जाए उन्हें, लेकिन सारी ज़िंदगी वो तनाव में ही रहेंगे। और जब आप को उनकी ज़रूरत होगी, तो उस वक़्त आपके सुख-दुःख में आपके पास नहीं खड़े हो। हमारी वैदिक शिक्षा नीति में 11 साल के बाद ही शिक्षा देने की व्यवस्था थी। उससे पहले बच्चों को कला सिखाया जाता था। कला जो अनुभूतियों, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। यह आपको तनाव मुक्त रखता है और आपको विषम परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। यही कारण है कि हमारे जितने भी देवी-देवता थे, वो कलाओं से परिपूर्ण होते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को 16 कलाएँ आती थीं। 1980 से पहले जो बच्चे जन्म लिए हैं ना, उन्हें किसी कला को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस वक़्त माहौल ही ऐसा था। नदी नहाने गए तो तैरना सीख लिए, पेड़ पर चढ़े तो मलखम्ब सीख लिए, खेल-खेल में कुश्ती और पैंतरे सीख लिए, गाँव में नौटंकी रामलीला में एक्टिंग सीख लिए, शादी बारात में डांस करना सीख लिए, मिट्टी के घरौंदे बनाते-बनाते स्कल्पचर सीख लिए। पर आज के बच्चों को इनकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए उन्हें जितना हो सके हर तरह के कला में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एक दिन वो खुद ही समझ जाएँगे कि वो किस चीज़ में बेहतर हैं। हमारे वैदिक संस्कृति में 11 साल के बाद ही ज्ञान या एक्चुअल शिक्षा देने का सिस्टम था। इससे पहले कलाएँ सिखाई जाती थी। आपको पता होगा, उपनयन संस्कार होने के बाद ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी होता था बालक। उपनयन संस्कार में एक रस्म होती थी जनेऊ धारण करने की। जनेऊ धारण तो हम आज भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे के मूल जो तत्व, मूल जो ज्ञान, मूल जो उद्देश्य है, उसको हम भूल चुके हैं। भिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। जनेऊ धारण करने के पहले भिक्षा माँगना पड़ता था। और भिक्षा माँगने में 3 चीज़ों को अनुसरण किया जाता है। रुकना, झुकना और माँगना। रुकना सब्र का प्रतीक है, झुकना समर्पण का प्रतीक है और माँगना विनम्रता का प्रतीक है। आपके बोली में मिठास का प्रतीक है। यही 3 चीज़ अनुशासन के लिए लागू होते हैं। यह जब तक आप नहीं सीख पाए, तब तक आप शिक्षा के ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होते हैं। या फिर आपको अच्छी से अच्छी भी शिक्षा भी दे दी जाए, तो भी आप उसके योग्य अपने आप को नहीं बना पाते हैं। तो पहले अपने बच्चों को कला सिखाइए, जितने तरह के कला है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, एक्रोबैट, जिम्नास्टिक, योगा। उसके बाद उनको अनुशासन में लाना सिखाइए।
अनुशासन के बाद एक्चुअल शिक्षा शुरू होती है। कौशल, कौशल में सिखाया जाता है शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में, आपके शारीरिक बल ताकत को बढ़ाने के बारे में, आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में। इस समय ही भाषा का ज्ञान दिया जाता है। इससे पहले जो भी हम सीखते हैं वह सुनकर, श्रुति, वेद, दर्शन, शास्त्र, श्रुति जो भी है, इससे पहले तक सुनकर बोलकर ही हम सीखते हैं। जब हमारा जनेऊ हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं। और इसमें आपको भाषा का ज्ञान दिया जाता है, गणित का ज्ञान दिया जाता है, आपको योग, औषध और औषधि, योग और आहार के बारे में सिखाया जाता है। इसके बाद आपको शिल्प और तकनीक के बारे में सिखाया जाता है। शिल्प और तकनीक में आपको धन अर्जन करने के योग्य बनाया जाता है। उसके बाद सिखाया जाता है आपको संरक्षण, समय का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण और शक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं रुपए, पैसे, धन दौलत का संरक्षण सिखाया जाता है। यही वजह है कि हमारे प्रभु राम 14 साल वनवास में रहे, तो उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान था। कैसे संसाधनों का सही उपयोग करना है, समय का सही उपयोग करना है, शक्ति का सही उपयोग करना है। और इसके बाद सिखाया जाता है प्रबंधन। प्रबंधन मतलब संगठन। अपने आप को, अपने परिवार को कैसे संगठित रखना, अपने समाज को कैसे संगठित रखना, अपने देश को कैसे संगठित रखना, क्योंकि संगठन मतलब ही एकता, मजबूती, समृद्धि, सब कुछ। तो ये हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति हुआ करती थी। पहले 11 साल तक कला सिखाया जाता था, उसके बाद अनुशासन, उसके बाद कौशल, कौशल के बाद शिल्प और तकनीक, उसके बाद संरक्षण और उसके बाद प्रबंधन। तो क्या आपको लगता है कि हमें फिर से उन शिक्षा पद्धतियों को अपनाना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड लक।